तो वे रोहतक के दौरे पर पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोहतक पहुंच चुके हैं और अब इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। सीएम नायब सैनी भी इस दौरान शामिल हैं। तो सीएम नायब सैनी पहले से ही रोहतक में मौजूद हैं। उनकी ओर से आज युवा मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया था और अब रोहतक में आज 8 कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं और इनमें से एक कार्यक्रम में जेपी नड्डा भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं, जहां स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। तो रोहतक से लाइव तस्वीरें हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत आज की जाएगी। शुभारंभ इसका किया जाएगा रोहतक में। आज प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन है और सेवा पखवाड़ा के तौर पर बीजेपी इसे मना रही है। 2 तारीख तक, 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम जो है इसी तरह से मनाए जाएंगे और आज से ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की भी शुरुआत हो रही है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोहतक से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। रोहतक जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। सीएम नायब सैनी भी इस दौरान कार्यक्रम में उनके साथ ही मौजूद रहेंगे। तो बता दें कि रोहतक के दौरे पर पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करेंगे। लाइव तस्वीर है रोहतक से। तो ये लाइव तस्वीरें हैं रोहतक से। एक और पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हैं। अपने जन्मदिवस के मौके पर जो है मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देंगे। तो वहीं जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, रोहतक पहुंचे हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम नायब सैनी भी उनके साथ मौजूद हैं। तो आज पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन है और बीजेपी इसे सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। 2 अक्टूबर तक इसी तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। अलग अलग जगहों पर रक्तदान शिविर के भी आयोजन जो है वो किए जा रही हैं और वहीं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की भी शुरुआत आज से होने जा रही है। रोहतक से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान की शुरुआत होगी। तो रोहतक जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। सीएम नायब सैनी उनके साथ मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर के बाद इस अभियान की शुरुआत होगी। ये लाइव तस्वीरें हैं एक और, जहां पीएम मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, धार पहुंचे हैं और धार पहुंचने के बाद वो प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देंगे। मध्य प्रदेश को आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। बता दें कि विशाल टेक्सटाइल पार्क का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो वहीं जेपी नड्डा भी रोहतक पहुंचे हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करेंगे। आज उस अभियान का शुभारंभ होगा। सेवा पखवाड़ा के तौर पर आज का दिन, आज से लेकर 2 अक्टूबर तक हर दिन सेवा पखवाड़ा के तौर पर बीजेपी मना रही है, जिसमें अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। स्वस्थ जांच शिविर और इसके साथ ही रक्तदान शिविर जैसे आयोजन भी जो है देखने को मिलेंगे। तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत भी आज से होने जा रही है। आज रोहतक में 8 कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं। सीएम नायब सैनी आज रोहतक में ही मौजूद रहेंगे। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मध्य प्रदेश से की जानी है और सीएम नायब सैनी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम हरियाणा के कैबिनेट मंत्री इस अभियान में वर्चुअली जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे हैं और मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की भी शुरुआत होगी, जो कि पीएम मोदी करेंगे। एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इंदौर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। रोड शो करते हुए वो धार पहुंचे हैं और धार पहुंचने के बाद उन्होंने विशाल टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किया है। एक विशाल जनसभा को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करेंगे। सेवा पखवाड़ा अभियान की भी जो है आज से ही शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि आज से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तौर पर हर एक दिन को मनाया जाएगा और हर एक दिन खास आयोजन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। रोहतक में भी आज 8 कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं। तो आज सीएम नायब सैनी रोहतक में ही मौजूद रहने वाले हैं। उनके साथ कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा और तमाम जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो भी सीएम नायब सैनी के साथ ही मौजूद हैं। हरियाणा कैबिनेट के और भी मंत्री सीएम नायब सैनी के साथ रोहतक में ही मौजूद हैं। आज रोहतक में 8 बड़े आयोजन हैं, 8 बड़े कार्यक्रम हैं। सीएम नायब सैनी मुख्य तौर पर इन सभी कार्यक्रमों में शामिल रहने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रोहतक पहुंच चुके हैं और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत होगी। पीएम मोदी इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। जेपी नड्डा, सीएम नायब सैनी सभी इस अभियान में वर्चुअली जुड़ेंगे।
तो बता दें कि पीएम मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा पहुंचे हैं, रोहतक वो पहुंचे हैं और आज एक विशाल जनसभा को भी संबोधित पीएम मोदी की ओर से किया जाना है। साथ ही मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात दी जानी है। 3 लाख रोजगार मिलने का दावा भी किया जा रहा है। भैंसोला गांव में पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला भी पीएम मोदी रखने वाले हैं। तो आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक साबित होने वाला है। पीएम मोदी का मध्य प्रदेश पहुंचने पर स्वागत किया गया है, भव्य स्वागत उनका किया गया है और आज एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को धार को मिलने वाली है। साथ ही 3 लाख रोजगार का भी दावा किया जा रहा है। तो पीएम मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। सुबह इंदौर एयरपोर्ट वो पहुंचे, जहां से धार के लिए वो रवाना हुए। धार तक पहुंचने के दौरान जो है वो रोड शो करते हुए नजर आए हैं। उनका भव्य स्वागत किया गया है और सभी लोगों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। तमाम दिग्गज नेताओं की ओर से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। पीएम बदनावर तहसील में भैंसोला गांव में पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला भी रखेंगे। धार में जिस भैंसोला गांव का चयन पीएम मित्रा पार्क के लिए किया गया है, वो दरअसल रेल नेटवर्क, हवाई नेटवर्क, हाईवे और पोर्ट से जुड़ा हुआ है। यहां से इंदौर एयरपोर्ट मात्र 1.25 घंटे या 4 लेन जो हाईवे है वो सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है। यहाँ तैयार गारमेंट्स को विदेश में सीधे एक्सपोर्ट करने के लिए गुजरात के कांडला पोर्ट मात्र 12 घंटे में पहुंचा जा सकता है। इस पार्क से मालवा निमाड़ के कॉटन उत्पादक किसानों को भी फायदा होगा। इसमें 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने का भी दावा किया जा रहा है। तो बता दें कि कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, धार के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तमाम अन्य नेता भी मौजूद हैं। तो मध्य प्रदेश पीएम मोदी पहुंचे हैं और इसके साथ ही विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। विशाल टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। बता दें कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत पीएम मोदी की ओर से की जानी है। तो वहीं आज रोहतक में भी 8 बड़े आयोजन हैं। 8 कार्यक्रमों का आज आयोजन किया गया है। तो सीएम नायब सेन भी आज रोहतक में रहने वाले हैं और सभी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रोहतक पहुंचे हैं। जब पीएम मोदी इस अभियान की शुरुआत करेंगे तो वर्चुअली सभी जो मंत्री हैं वो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें हैं। एक और मध्य प्रदेश की तस्वीर है, दूसरी ओर हरियाणा के रोहतक की तस्वीर है, जहां जेपी नड्डा पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश पीएम मोदी पहुंचे हैं तो जेपी नड्डा रोहतक पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया है पीएम मोदी के स्वागत में। आज उनका जन्मदिन भी है, तो कई मायनों में उनका ये दौरा और भी खास हो गया है। ऐतिहासिक उनका ये दौरा कहा जा सकता है, क्योंकि अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश को पीएम मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं और वहां की पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। उन्हें एक टोपी पहनाई गई है, साथ ही उनका भव्य स्वागत किया है। विशाल जनसभा को भी पीएम मोदी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो आज से सेवा पखवाड़ा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का भी शुभारंभ होगा। पीएम मोदी इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। हैं जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है। पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। उन्हें पारंपरिक टोपी पहनाई गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। सुबह इंदौर एयरपोर्ट वो पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया और उसके बाद धार के बदनावर के लिए वहां से रवाना हो गए। बदनावर में जो है रोड शो करते हुए पीएम मोदी नजर आए। लोगों का जनसैलाब भी इस दौरान देखने को मिला और पीएम मोदी को बधाई देते हुए भी लोग नजर आए हैं। पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया, उन पर फूलों की वर्षा की गई। कार्यक्रम में अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, धार के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप भी मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने वाले हैं।
बता दें कि पीएम बदनावर तहसील में भैंसला गांव में पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखेंगे। यहां खुले जेब में लोगों का अभिवादन करते हुए पीएम मोदी मंच तक पहुंचे। अब से कुछ ही देर के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की भी शुरुआत करेंगे। तो आज पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा के रूप में इसे मना रही है और आज से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तहत जो है अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कि स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर और इस तरह के अलग अलग कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए जाएंगे। लोगों को भी जागरूक किया जाएगा, अपने पर्यावरण के प्रति उन्हें जागरूक किया जाएगा, अपनी सेहत के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। अभियान में जेपी नड्डा और सीएम नायब सैनी भी जुड़े हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से इस अभियान की शुरुआत होगी। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की मध्य प्रदेश की धरती से शुरुआत होगी। पीएम मोदी इस अभियान का शुभारंभ करेंगे और जेपी नड्डा रोहतक पहुंचे हैं, सीएम नायब सैनी भी उनके साथ रोहतक में ही मौजूद हैं। सभी इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़ेंगे और इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। तो जिस पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन पीएम मोदी की ओर से करना है वो 5F यानी कि 5F की थीम पर काम करेगा। फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, इन 5F की नीति पर, इन 5F की थीम पर जो है ये पूरा पार्क काम करेगा। फार्म की अगर बात करें तो कपास उत्पादक किसान खेत से सीधे कपास लाकर कंपनियों को बेच सकेंगे। फाइबर की बात करें तो फाइबर कपास की जिनिंग यानी कि सिर्फ साफ सफाई और धागा बनाया जाएगा। फैक्ट्री में कॉटन की स्पिनिंग, निटिंग की जाएगी। फैक्ट्री में कपास से अलग उसे किया जाएगा। फैशन की बात करें तो कपड़ों की डिजाइनिंग, गारमेंटिंग से जुड़े जॉब वर्क जैसे कि बटन लगाने जैसे काम होंगे। फॉरेन की बात करें तो फॉरेन में फैक्ट्री में तैयार हुए कपड़ों की पैकेजिंग के लिए यहां से सीधे विदेशों में एक्सपोर्ट होंगे। तो 5F की ये थीम रखी गई है जिस पर ये पीएम मित्रा पार्क काम करेगा। इसका उद्घाटन आज भैंसला से पीएम मोदी की ओर से किया जाना है। तो पीएम मोदी का मध्य प्रदेश का दौरा ये कई मायनों में खास है। आज एक और उनका जन्मदिवस है। तमाम जो दिग्गज नेता हैं न सिर्फ अपने देश के बल्कि विदेशों से भी उन्हें खूब शुभकामनाएं दी जा रही हैं। धागे, इनमें लिपटी है देश की आन, बान और शान। उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ियों की बहार हो या चंदेरी साड़ियों में झलकता हुनर बेशुमार, या हो तमिलनाडु की खादी में श्रम की पहचान, हर एक धागा कहता है मैं हूं हिंदुस्तान। ये धागे आते हैं देश के टेक्सटाइल सेक्टर से, जो कृषि क्षेत्र के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है और देश के कुल निर्यात में 9% योगदान करता है। ये सेक्टर 2030 तक भारत के निर्यात को दोगुना करने की राह पर है और अब इसमें जुड़ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाने का विजन, जिसके तहत देश भर में पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। हम देश भर में 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित कर रहे हैं। यही हाई क्वालिटी फैब्रिक बनेगा और यहीं पर फैब्रिक से फैशन के मुताबिक कपड़े तैयार किए जाएंगे। ये फैशन विदेशों तक एक्सपोर्ट होगा। ये सभी पार्क तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर का समग्र मॉडल होंगे, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी के 5F के विजन को साकार किया जा सकता है। उद्योग, निवेश और अवसरों को एक सूत्र में पिरोकर एक नया आयाम दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के संकल्प को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सार्थक प्रयासों से एक नई गति मिली है और आज देश का सबसे विशाल और पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क आकार ले रहा है मध्य प्रदेश के धार जिले में। इससे मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में लगे 3.5 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इस पीएम मित्र पार्क से 3 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनेंगे, जिनमें कम से कम 60% महिलाओं के लिए होंगे।